वार्ड क्रमांक 4 मधून फारुख तुंडीवाले यांना पसंती। नगरसेवक हा प्रत्येकांच्या सुखदुःखात धावून जाणारा हवा, ना की फक्त पद घेऊन फिरणारा। जालना शहरातील अनेक कारणे परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त केल्या। येणाऱ्या नगरसेवकासंदर्भातील भावना। जालना महानगरपालिका निवडणूक लागली आणि सर्व नागरिकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली, कारण मागील 9 वर्षापासून जालना शहरात नगरसेवकच नसल्यामुळे संपूर्ण विकास खुंटला होता। कारण गल्लीबोळात ठिकठिकाणी उघड्या नाल्या, मोकाट कुत्र्यांचा वावर, मोकाट जनावरे, घाणीचे साम्राज्य पसरले। त्यामुळे नागरिकांना सुद्धा वाटत होते की कुठेतरी प्रशासक लागल्यामुळे या अडचणीला आपल्याला सामोरे जावे लागत होते। आणि आता दिनांक 15 जानेवारी रोजी जालना महानगरपालिका नगरसेवक पदाची मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे। या मतदान प्रक्रियेमध्ये गोरगरिबांच्या अडीअडचणीला धावून जाणारा नगरसेवक आम्ही निवडणार आहोत। आणि हा नगरसेवक RF कॉलनी, गांधीनगर या भागातील नागरिकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत की त्यांना ॲडव्होकेट फारुख तुंडीवाले हे नगरसेवक पाहिजे, कारण त्यांचा प्रत्येक नागरिकांसोबत चांगले संबंध आहेत। एका फोनवर ते धावून येतात आणि दवाखान्यात सुद्धा काही अडीअडचणी असल्यास ते धावून येतात व सतत नागरिकांच्या संपर्कात राहतात। त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्ही त्यांनाच विजयी करणार असल्याचा भावना या प्रसंगी स्थानिक नागरिक व महिला पुरुषांनी व्यक्त केली। हमारे को नगर सेवक ऐसा होना कि उनने वार्ड को एकदम स्वच्छ से रखना। क्या अब यहाँ देखो तो पूरे यहाँ से वहाँ तक वाल्मीकि नगर, चमड़ा बाजार, गांधीनगर, जहाँ वहाँ देखे तो पूरा कचरा, नालिया, ना घंटा गाड़ी बराबर टाइम पे आ रही, 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में नाला आ रहे। क्या इतना बेकार हाल है। तो हमने इसके लिए जो है तो फारूक भाई को चुने वाला है कि फारूक भाई कर सकते हैं। उनका वार्ड देखो जाके, उधर का 3 नंबर वार्ड उनका एकदम ऐसा लगे उन्होंने गार्डन के घर का है। फारूक भाई क्यों ना, आपको क्या लगता है फारूक भाई क्या करें? फारूक भाई हमारे को इसके लिए लग रहे है कि वो आदमी एडुकेट है, माइंडेड है और वो आदमी लेके चल सकता। उसको जो है तो प्रॉपर्टी से कोई लेन देन नहीं है। वो को प्रॉपर्टी कमाने के आज से में नहीं खड़े रह रहा। वो आदमी इज्जत के आज से खड़े रह रहा। उसका ऑलरेडी इतनी प्रॉपर्टी है कि उसको जरूरत ही नहीं। वो सिर्फ नाम के लिए खड़ा हुआ आदमी, हम उसको नाम के लिए हमने जो है तो उसको चुना है। और वो आदमी ऐसा है कि विकास करने वाला आदमी है और हमको विकास करने वाला आदमी लगता है। हमने इतने सालों से समझो लाए लोगों को, कोई हमारे वार्ड का विकास हुआ नहीं। क्या इसके लिए हमने वो आदमी को चुने। क्या नाम है आपका? शेख लतीफ, शेख रशीद। आम्हाला आता जे नवीन उभा राहिलेत त्याच्याकडून काही काम झाले तर आम्हाला त्याला वोट द्यायचं पंजाला। आणि इतक्या वर्षांनी ते पूर्ण गल्लीमध्ये आमच्या इतके वर्ष गुजरलेत, पण आता लोक कोणचे काम आमच्या गल्लीत नीट झाले नाही। काय मागणी नेमकं तुमची? काय व्हायला पाहिजे? आम्हाला गल्लीत नाली नाही, आमचं पाणी जात नाही, घरात पाणी येतंय सारं, बोरिंग नाही, आम्हाला नळ नाही, कोणी काही द्यायला नाही। नुसतं वाटतं पुस्तर म्हणतात मला बाद मध्ये कोणीच काय करीत नाही। आता जे काम नाही केले, नाही केले, बाकी कोणीच नगरसेवकाने काम नाही केले। आता जे नवीन उभा राहिले त्याच्याकडून फारुख भैया, त्याच्याकडून आम्हाला जे काम होते ते करून घ्यायचे आणि आम्ही पंजाला वोट देऊ। हंसाबाई गुलाबराव साळवे। जैसे कि आप सब जानते हैं, महानगर पालिका के इलेक्शन जब भी महाराष्ट्र में नजदीक आते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए। नगर सेवक ऐसा होना चाहिए, नगर सेवक के ऊपर क्या होता है कि नगर सेवक हमारे वार्ड का डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे कि नाली है, रोड है, ये तो छोटी बात है। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हम सबके हालात किस तरीके से है, क्योंकि हमारे मुल्क में एजुकेशन की बहुत कमी है। तो जैसे कि जनाब फारूक वकील साहब और जनाब अमजद खान साहब ये दोनों एजुकेटेड है। अब हमारे जो जनाब फारूक वकील साहब है ये जो है एजुकेशन के हिसाब से बात करते हैं, और जो हमारे जनाब अमजद खान साहब है ये एक जज्बे से बात करते। जैसे कि आप हमारे फारूक वकील साहब के बारे में बात करेंगे, वो ऐसे इंसान है कि जैसे हमारे जालना शहर में, हमारे वार्ड नंबर 4 में जालना शहर में किसी भी अगर तकलीफ में हो तो ये इंसान सबसे पहले वहां पर खड़ा हो जाता है। और हमारे अमजद खान साहब जो है, इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, इस इंसान का हॉस्पिटल के लाइन में इतना नाम है, अगर किसी को मदद की जरूरत हो ये इंसान ये नहीं देखता वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, ये इंसान सबसे पहले तट पर खड़े होता है। और इससे फोन लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर उसे पता चले कोई मुसीबत में है तो इंसान सबसे पहले वहां पर होता है। और ब्लड बैंक के बारे में बता दो आपको, ब्लड के बारे में सबसे ज्यादा अगर औरंगाबाद और जालना सिटी के अंदर ब्लड के बारे में किसी को कमी हो तो सबसे पहला फोन अगर किसी को जाता है तो जनाब अमजद खान साहब को जाता है। और कुछ लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे कि जनाब अमजद खान साहब या फारूक वकील साहब पहली बार वार्ड से आए हैं, या अमजद खान साहब के वालिद ने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया है। पर ऐसा है कि उनके काम अगर आपको जानना है तो हमारे बुजुर्गों से बात कीजिए, उनके काम यहाँ पर किस तरीके से किए जाते थे। और जनाब फारूक वकील साहब है, इनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है किसी को, शेर है। कहीं पर भी अगर कोई मुसीबत में हो तो सबसे पहले ये इंसान वहाँ पे खड़ा होता है।
चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। तो मेरे हिसाब से जैसे कि ये एजुकेशन में दोनों बहुत आगे है, तो मेरे हिसाब से हमारे बच्चे ये आने वाले भविष्य के बारे में एजुकेशन का पढ़िए तो लोग ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए रोड नाली या हमारे वार्ड का डेवलपमेंट छोटी बात है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर मुसीबत में आपके कोई काम आता है तो नगर सेवक होना चाहिए, क्योंकि नगर सेवक जो है वार्ड को डेवलप करेगा और वार्ड जो है वो शहर को डेवलप करेगा। क्योंकि वार्ड में अगर बच्चे पढ़ेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, तो ये बच्चे जो आगे चल के हमारे वार्ड को डेवलप करेंगे, हमारे सिटी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो रुपया डॉलर के सामने इतनी तेजी से गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि हमारे मुल्क में हिंदुस्तान में एजुकेशन की बहुत कमी है। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और अपने वार्ड को जाया मत कीजिए। मेरे हिसाब से अपना वोट जो है जनाब फारूक वकील साहब या जनाब अमजद खान साहब, हमारे कांग्रेस के पैनल को इस बार बहुत ही मजबूत पैनल जो वार्ड नंबर 4 से आया है, तो इनको वोट दीजिए, इन्हें आगे बढ़ाइए। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से वार्ड नंबर 4 में जो है कांग्रेस का ध्यान दीजिए, कांग्रेस पे ध्यान दीजिए, कांग्रेस के पैनल को मजबूत कीजिए। इसके आगे हमारे जो नजदीकी भाई है वो आपको सब बताएंगे। तबरेज हिदायत पठान।